जय जिनेंद्र सभी को। मैं स्वाति जैन आज बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मुझे भगवान आदिनाथ के जीवन के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको वैराग्य कब हुआ या उनको आहार कब हुआ और कहाँ हुआ। भगवान आदिनाथ का जन्म जो कि भगवान ऋषभदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। इनका आदिनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म अंतिम कुलकर नाभि राय के घर हुआ। इनकी माता का नाम मरु देवी था। इनका वंश इक्ष्वाकु था और इनका जो शरीर का वर्ण था वो तपे हुए सोने के समान था और इनकी जो ऊंचाई थी, कहते हैं कि वो 2000 हाथ के बराबर थी। तो और इनका जो आयु थी वो 84 लाख पूर्व वर्ष थी, जिसमें से भी इनके 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार अवस्था में व्यतीत हुए, तो वहीं 63 लाख 63 लाख पूर्व वर्ष वो राजा की तरह व्यतीत हुए। इनका जो गर्भ कल्याण हुआ वो आषाढ़ कृष्ण दोष को हुआ और इनका जो तप कल्याण और जन कल्याण हुआ वो दोनों ही चैत्र कृष्ण नवमी के दिन हुए। और इन्हें जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो सिद्धार्थ वन में अक्षयवट के नीचे हुआ। एक दिन इनकी पहली पत्नी का नाम नंदा था, जिनसे इन्हें ब्राह्मी नाम की पुत्री हुई और भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए। ये भरत चक्रवर्ती वही हैं जिन पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिनसे इनको बाहुबली नाम के पुत्र हुए और सुंदरी नाम की पुत्री हुई। बाहुबली पुत्र वो ही हैं जो आगे चलकर बाहुबली भगवान बने और जिनका प्रसिद्ध तीर्थ श्रवण बेलगोला सभी जानते हैं। और इनके वैराग्य के बारे में कहा जाता है कि एक दिन अपनी सभा में राजा ऋषभदेव नीलांजना नामक नृत्यांगना का नृत्य देख रहे थे, तो एकदम से नाचते नाचते नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो गई। तभी उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ और सब कुछ राजपाट छोड़कर और विहार कर गए। मुनिपद को प्राप्त कर लिया इन्होंने, दिगंबर हो गए। उसमें भी दिगंबर मुनि बनने के बाद 6 माह तक तो ये आत्मध्यान में लीन रहे। उसके बाद फिर से 6 माह तक इनको आहार की विधि नहीं मिली और 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन इन्हें ऋषभदेव मुनि को भगवान आदिनाथ को सर्वप्रथम आहार हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस के यहाँ मिला, जो कि इक्षु रस का था, गन्ने के रस का था। तो सबसे पहले आहार इनको मिला हस्तिनापुर में राजा श्रेयांसनाथ के हाथों मिला और उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाने लगा। और इन्होंने दिगंबर अवस्था में रहते हुए, मुनि अवस्था में रहते हुए 1000 वर्ष तक बराबर मौन आत्म साधना की और एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये वीतराग सर्वज्ञ देव बन गए तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा, जिससे भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। इन्होंने सभी श्रावकों को असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य इन 6 कर्मों का उपदेश दिया ताकि वो अपनी जीविका को सुचारू रूप से चला सकें, सुखपूर्वक चला सकें। ऋषभदेव भगवान के 84 गणधर थे और मुख्य गणधर का नाम था ऋषभ सेन। और इनका जो निर्वाण हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुए, कैलाश पर्वत से हुए और इनका मोक्ष कल्याणक था। माघ कृष्ण चतुर्दशी को इनका मोक्ष कल्याणक हुआ। तो सभी को बहुत धन्यवाद। उनके बारे में मैंने बताया इसके लिए और हमें ये मौका मिला, तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।